अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल चाल हैं? कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। गाइस, टाइटल देख के तो आप लोगों को पता चल गया होगा कि मैं आज इफ्तार करने गई हुई हूँ अपने मामू के घर। तो मैं आपको ना अपने मामू के घर का व्यू दिखा रही थी कि इतना खूबसूरत व्यू था। वो पहले जहाँ रहते थे वहाँ से शिफ्टिंग करके इस जगह पर आ गए थे। तो इस घर में ना फ़र्स्ट टाइम मैं गई थी, तो इतना कोई प्यारा व्यू था और मुझे ना इस ग्रीनरी को देख के ना अपना गाँव याद आ गया था। और जो मामू के घर के सामने वाला घर था, उन्होंने भैंसें भी रखी हुई थी। इतना खूबसूरत सा लग रहा था ना, ऐसे जैसे हमारे गाँव में लोगों ने भैंसें रखी होती हैं और इस तरह से ना और ग्रीनरी वगैरह होती है, इस तरह से चीज़ें बनी हुई होती हैं। तो ये बड़ा खूबसूरत लग रहा था और मैं पहली बार गई थी। और अगर टाइम होता ना तो मैं मतलब आगे तक जाके ना कुछ अच्छे से मतलब शॉर्ट्स बना लेती। लेकिन एक तो गर्मी बहुत ज़्यादा थी, धूप थी, इसकी वजह से रोज़े की हालत में चलने भी नहीं हो रहा था। फिर मैंने कहा कि नहीं जाते, और ऊपर से इफ्तार का टाइम भी करीब में था। तो बस ये व्यू मैंने आपको दिखा लिया। तो फिर साथ ही मामी ना फ्रूट्स कट कर रही थी, क्योंकि इफ्तार में तकरीबन 15 मिनट रह गए थे इफ्तार होने में। तो मामी सारे फ्रूट कट्स कर रही थी। फ्रूट्स का नाम लेके ना तो बस बंदे को ना फ्रूट्स का ये होता है कि फ्रूट्स बड़े महंगे हैं यार। इस बार रमज़ान में उस तरह से फ्रूट चाट नहीं खाया, बड़ा मिस किया फ्रूट चाट को। लेकिन कोई बात नहीं, सस्ते हो जाएंगे फिर दिल भर के खा लेंगे। तो बस सारा फ्रूट कट कर लिया था, फिर इनको मामी ने प्लेट्स में डाल दिया था। और साथ ही मेरी कज़न बना रही थी पकोड़े। बड़े मज़े के पकोड़े बनाए थे और मामी ने और कज़न इतना एहतमाम कर लिया था रोज़े की हालत में। तो उनको बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, अल्लाह पाक इसका अजर उनको जगह दे। बिछा रहे हैं। मामू को भी ले रही हूँ, मामू को भी ले रही हूँ आज। अमो एक दफा अपने स्टाइल में बोले हेलो। अली की डाइट आते हुए लोगों के भाई इतने काम दरवाजा करते बंद, थे। एक कोई मेरा नहीं। भाई, अल्लाह ने मुझे ऐसा भाई दिया कि जो काम नहीं तभी तो करता। तभी तो अल्लाह ने घर में इज्जत भी दी है ना। जब घर में काम करोगे तब घर में इज्जत होगी। इसके तरह नहीं है। ओ मैं देखी ओ मैं देखी ये महीनों में दिखी है। ओ मैं देखी कोई भी हो और बात इस तरह नहीं है। अल्लाह जिस तरह से तेरी शान है, अल्लाह जिस तरह से तेरा बड़ा जो भी है जैसे भी है तेरे हैं। या अल्लाह हम झूठ मूठ करते हैं, या अल्लाह को तुझसे असुर में तब्दील फरमा मेरे मौला। या अल्लाह हम तेरी शान के मुताबिक तेरी मदद नहीं कर सकते। या अल्लाह तो खुद कहता है कुल फयकुन हो जाया करता है। या अल्लाह जितने भी परेशान आ रहे हैं अल्लाह सभी परेशानियां दूर फरमा। आमीन, या अल्लाह जितने भी तंगदस्त हैं या अल्लाह सभी तंगदस्तियां दूर फरमा। आमीन, जितने भी औलाद है सबको नेक और साले औलाद अता फरमा। आमीन, या अल्लाह जितने भी कर्जदार हैं अल्लाह सबकी कर्ज अदा करने के असबाब मुहैया फरमा। आमीन, अल्लाह जितने भी बीमार हैं अल्लाह अस्पतालों में हैं, घरों में हैं, अल्लाह सबको शिफाए कामिला शिफाए कुल्ली नसीब फरमा। आमीन, या अल्लाह जितने भी या अल्लाह या अल्लाह मकरूज हैं, कर्ज की तंगदस्ती में झगड़े हुए हैं। या अल्लाह ईद है, रमज़ान है, या अल्लाह उस तरह के या अल्लाह लोगों के हालात नहीं है। या अल्लाह तो हमसे नाराज़ है। या अल्लाह रिज़्क़ तंग होता जा रहा है। या अल्लाह वो हमारे करतूत हैं, हमारे गुनाहों की वजह से। या अल्लाह तुझे तेरी रहमी करीमी का वास्ता। या अल्लाह तो हमारे हाल पे रहम फरमा, फज़ल फरमा, करम फरमा। या अल्लाह पाक हम सब पे अपना खुसूसी फज़ल और करम फरमा। या अल्लाह पाक इस वक्त कबूलियत का लम्हा है। या अल्लाह तूने किसी भी कुरान पर किसी भी इंसान का अगर रोज़ा कबूल किया है, उसे मकबूल शफ़ी शर्फ़ कबूलियत अता किया है। या अल्लाह उस रोज़े को जवाब बना के अल्लाह हम ये कह रहे हैं कि हमारे झूठे मूठे रोज़ों को कबूल फरमा। आमीन, या अल्लाह हम तुझसे मांगते हैं अपनी समझ के मुताबिक। या अल्लाह तू हमें अता फरमा अपनी शान के मुताबिक। या आमीन, अल्लाह तुझसे जो मांग सके वो भी अता फरमा, जो नहीं मांग सके और हमारे हक में बेहतर है वो भी अता फरमा। आमीन, या अल्लाह जितने भी खुशूस में साहब को भी शफा कामना मुस्तमिल अता फरमा। आमीन, उमर मौलिया आकाश को भी शफा कामना मुस्तमिल अता फरमा। आमीन, अल्लाह जितने भी लोग कहा करते हैं या अल्लाह अफ्तार के वक्त या अल्लाह धूम के वक्त के लिए कहा करते हैं या अल्लाह हम गुनहगार हैं, सियाकार हैं, बदकार हैं। या अल्लाह उनका या अल्लाह तेरा करम है कि तूने एक भरम रखा हुआ है, इसकी वजह से लोग हमें धूम के लिए कह रहे हैं। या अल्लाह हमारे अमल तो ऐसे अफ्तार करने के बाद और फिर उन्होंने चाय बना ली थी मामी ने। तो फिर चाय पीने के बाद हम लोग घर आ गए थे और घर आके फिर हम लोग सो गए थे और फिर सहरी के टाइम पे उठे थे, सहरी की थी। और फिर सहरी करने के बाद फिर से हम लोग सो गए थे। तो बस फिर मैंने कुछ नेक्स्ट डे के शॉर्ट्स भी बना लिए थे। तो फिर उसके बाद ना नमाज का टाइम था, नमाज के बाद फिर मैं सिपारा पढ़ रही थी। और ना मेरे तकरीबन कितने थोड़े से पारे रह गए थे और कल नहीं तो परसों मेरा कुरान पाक कंप्लीट हो जाएगा और फिर हम लोग छोटी सी एक दुआ कर लेंगे। तो वो भी मैं आप लोगों से साथ शेयर करूँगी, जो हम लोग दुआ करेंगे, इफ्तारी बना के तकसीम करेंगे। तो बस अल्हम्दुलिल्लाह मेरा तीसरा कुरान पाक कंप्लीट होने वाला था। तो अल्लाह पाक मेरा ये पढ़ना कबूल व मंजूर फ़रमाए अपनी बारगाह इलाही में, आमीन सुम आमीन। तो फिर उसके बाद इफ्तारी कर रहे थे हम लोग। इफ्तारी में मैंने पकौड़े बना लिए थे और फ्रूट्स थे।
क्योंकि आज भाई भी नहीं था और मैं और अम्मा और पापा ही थे दस्तरखान पर बैठे हुए सिर्फ। और हम लोगों ने दस्तरखान लगा लिया था और इसके बाद हम लोग दुआ कर रहे थे ना। भाई की तो मौजें होती हैं, कभी इधर दोस्त के इफ्तार कर होता है, कभी कहाँ इफ्तार कर रहा होता है। लेकिन चलें कोई बात नहीं, घर में ज़्यादा मज़ा आता है इफ्तार करते हुए। तो एक ना इफ्तार के टाइम पे मक्खी आ जाती है जो हमें बड़ा परेशान कर रही होती है ना, उसको मैं भगा रही होती हूँ। तो बस ये हम लोग दुआ कर रहे थे, अम्मा भी दुआ कर रही थी, तो अब मैं भी दुआ के लिए हाथ खड़े करने लगी थी। मैंने कहा मैं भी दुआ कर लूँ, टाइम करीब करीब आता जा रहा है, बस तकरीबन 5 मिनट रह गए। तो उसके बाद रोज़ा हमारा हो गया था खुल। तो फिर हम लोग चीज़ें खा रहे थे बड़े मज़े से ना, और शरबत पी रहे थे पापा और कुछ खाई जा रहे थे। तो बस ये था मेरा व्लॉग। आई होप आप सबको अच्छा लगा होगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। रोज़े की हालत में ना वॉइस ओवर करो ना तो वो अटक जाती है ज़ुबान। तो गाइज़ अल्लाह हाफ़िज़, खुश रहें, आबाद रहें, दुआ में याद रखें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। बाय बाय।